चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम में हम लोग पिछले क्लास में 39 तक के प्रश्न कर लिए थे। तो आइए आज पुनः हम लोग 49 से शुरुआत करते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, एक अलग ही टाइप है, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाएगा समझ से बाहर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 49। करें कि यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। यही प्रश्न है, ध्यान दीजिए कैसे हल होगा। देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए करते क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, धैर्य बना के। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है फिलहाल, कल का जो क्लास हुआ है और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। AP आपका मूलधन है, यहाँ दिख रहा होगा। मान लीजिए मूलधन कुछ भी P होगा, 2 साल की बात हो रही है, कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। तो 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 सर का हुआ, पता है ना। और आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। यदि 1 वर्ष का 200 रुपया है तो प्रत्येक वर्ष का 200 रुपया होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 200 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया होने का मतलब है कि पहले वर्ष का भी साधारण ब्याज 100 रुपया होगा और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। बोलिए हाँ या ना। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। लेकिन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपया है। 7 रुपया अंतर क्यों आया होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का जो ब्याज है 100 रुपया, उस पर भी ब्याज मिला होगा। बोलिए हाँ या ना। इस 100 पर ब्याज मिला होगा 7 रुपया, तभी 7 रुपया एक्स्ट्रा आया है, अंतर आया है। बोलिए हाँ या ना। तो हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। अब दर निकल गया, बस केवल कंसेप्ट समझिए, आंसर तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। ये 7 कहाँ से आया होगा, ये 100 रुपया ब्याज मूलधन पे, ये 100 रुपया ब्याज मूलधन पे। लेकिन ये ब्याज किस पे मिला होगा, तो पहले साल का जो ब्याज हुआ निकला है 100 रुपया, उस पर ब्याज मिला होगा। तो 100 रुपये पे कितने का ब्याज है, 7 रुपये का है कि नहीं है। 7 रुपये का ब्याज है किस पे, 100 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से 100 कट गया, क्या मिल गया, 7%। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न में कोई समस्या होगा। लेकिन यदि समस्या है भी तो आइए अगले प्रश्न में आपके समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। 2-3 प्रश्न लेते हैं सेम पैटर्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, कर कि ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये, यानी कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये 80 पैसा है, यानी कि 540.80 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर है। ध्यान दीजिए, सेम पैटर्न पे प्रश्न है। आप मान लीजिए कि मूलधन मेरा कुछ होगा, मेरा मूलधन कुछ होगा। 1 वर्ष का यदि आपका साधारण ब्याज 260 रुपया है तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज आपका 260 रुपया ही होगा। बोलिए बात क्लियर है। लेकिन इसमें कह रहा है आपसे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपया 80 पैसा है। तो इससे जितना ज़्यादा होगा 540.80, वह 260 रुपये का ब्याज होगा। तो पहले 2 साल का साधारण ब्याज कितना है निकालिए, तो 260 और 260 कितना होता है, 520। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 520 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 540, 500 और बता रहे हैं सुनिए।
540 रुपया और 80 पैसा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, क्वेश्चन में दिया है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, दोनों को जोड़िए, कितना है 520 रुपया है। कितना है 520, घटाइए कितना आपका अंतर आया है, कितना अंतर आएगा, आप कहेंगे 20 रुपया 80 पैसा। कितने का अंतर आया है, 20 रुपया 80 पैसा। तो अंतर जो आया होगा ये यही होगा, 20 रुपया 80 पैसा। इसको साफ कर देते हैं, ध्यान दीजिए। आखिर इतना ज़्यादा क्यों आया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपया 80 पैसा साधारण ब्याज से इतना ज़्यादा क्यों आया होगा, बोलिए क्यों आया होगा इतना ज़्यादा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये तो केवल साधारण ब्याज होगा, जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये आया होगा इस पर 260 रुपये का ब्याज होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ही ब्याज लगा होता है। बात क्लियर। तो 260 रुपये पे कितने का ब्याज मिला है, 20 रुपया 80 पैसा, यानी कि 20 रुपया 80 पैसा का ब्याज मिला है किसके ऊपर, 260 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से और 20.80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, 2080 बटा कितना 260। इसको 0 से 0 कट जाएगा, और जब 26 से 208 काटेंगे तो कितना होगा, 8 से काट के देखते हैं इसको, क्योंकि 8 छक्के 48, 8 में देखते हैं 8 छक्के 48 के 8 कैरी 4, और फिर 8 ना 16, 16 4 20। ठीक है, कितने बार में कट जा रहा है, मार्क करने चला जी, दूसरा मार्क कर दीजिएगा वहां से। ध्यान दीजिएगा। अब ये 26 से 208 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, और यही 8% आपका दर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई समस्या। आइए एक और प्रश्न लेते हैं सेम पैटर्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि यदि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपया है, टोटल 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1400 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है, तो ब्याज की दर होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका कुछ पी होगा, 2 वर्ष की बात है, 2 सर का हुआ, लेकिन 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1400 रुपये है, तो प्रत्येक वर्ष कितने कितने का होगा, 700 रुपये होगा। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये है तो प्रत्येक वर्ष का 700 रुपये होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक, लेकिन अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1449 रुपया। तो 2 वर्ष का तो साधारण ब्याज 1400 रुपया है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया है, अर्थात ज़्यादा कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, 49 रुपया। ये 49 रुपया ज़्यादा क्यों आया होगा, क्योंकि इस 700 का ब्याज होगा। ये 49 क्या होगा, इस 700 का ब्याज, 700 पे जो ब्याज निकल के आया होगा वो 49 होगा। तो 49 रुपये का ब्याज है किसके ऊपर, 700 के ऊपर, प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100, 2 0 से 2 0, और यहाँ 7 7 49, कितना प्रतिशत आ गया, 7%। यही 7% आपका क्या है, दर है। बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एक किस्त वाले प्रश्न होते हैं। किस्त वाले प्रश्न को करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करें कि एक आदमी 12.2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए
सर्वप्रथम आपका जो दर दिया है 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लीजिएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अर्थात यदि 8 रुपया मेरा मूलधन होता तो 1 रुपये ब्याज के साथ प्रत्येक किस्त कितनी की हो जाती? 9 रुपये की हो जाती। बोलिए हाँ या ना, हो जाती ना। चलिए अब देखिएगा, एक क्या है मेरा P है और एक क्या है किस्त है। हमसे किस्त ही पूछा है 2 वर्ष के लिए। तो जब 2 वर्ष का पूछा है तो कुछ मत कीजिएगा, इस किस्त का वर्ग कर दीजिएगा। तो अब किस्त का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। जिस ऑप्शन में, अब डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा, जिस ऑप्शन में आपका 9 का वर्ग वाला प्रश्न ऑप्शन दिया होगा वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्ग 81। अब 81 वाला वर्ग यानी कि 81 के आगे 00 हो या फिर केवल 81 हो या 81 के आगे 40 हो, अब वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं ऑप्शन में देख लूँ तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, वही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, हम कहेंगे आप इस तरीका को मत फॉलो कीजिएगा, दूसरा तरीका ही फॉलो कीजिएगा। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, तरीका तो कुछ हद तक वही है कि दर कितना है 12 सही 1/2%। अब 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। 1/8 यदि मेरा मूलधन 8 रुपये होता तो 1 रुपये ब्याज के साथ मुझे प्रत्येक किस्त 9 रुपये का मिलता। लेकिन 2 वर्ष की बात हुई है। कितने वर्ष की बात? 2 वर्ष की बात हुई है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तो 1 वर्ष का अनुपात हो गया, दूसरे वर्ष का भी अनुपात क्या होगा? यही होगा। बोलिए हाँ या ना। पीछे आप लोग हम पढ़ाए हैं, पीछे पढ़ा दिए हैं कि पहले वर्ष का अनुपात यही होगा, दूसरे वर्ष का अनुपात यही होगा। लेकिन टोटल 2 वर्ष का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का मल्टीप्लाई। समझ रहे ना, पहले वर्ष का अनुपात इतना और दूसरे वर्ष का भी अनुपात, यानी कि प्रत्येक वर्ष का अनुपात क्या होगा? यही होगा। तो 2 वर्ष का टोटल अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 × 8 = 64 और 9 × 9 = 81। बोलिए हाँ या ना। होता था ना, लेकिन अब इतना आप नहीं करेंगे, इतना आप नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष का अनुपात 8:9, तो 2 वर्ष का अनुपात क्या होगा? 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग कितना? 81। करेक्ट, किस्त समान होनी चाहिए, दोनों किस्त समान होनी चाहिए। यहाँ किस्त 9 रुपये का है, यहाँ किस्त 81 रुपये का है। क्या किस्त बराबर है? तो बराबर करने के लिए इसमें हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए 9 × 9 = 81, किस्त यहाँ भी 81 हो गया, यहाँ भी 81 हो गया। लेकिन जब यहाँ 9 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुपात कहता है कि एक पक्ष में आप जितना से गुणा कीजिए या जितना से भाग कीजिए, दूसरे पक्ष में भी वही कर दीजिए ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, अब इतना क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 8 × 9 कितना होता है? 72। 8 × 9 = 72। टोटल मेरा मूलधन कितना हो गया? 72 रुपये यहाँ था, 64 रुपये यहाँ हो गया। टोटल मेरा मूलधन कितना हो गया? तो 4 × 2 = 6 और 7 × 6 = 13, कितना हो गया? 136 रुपया। कितना हो गया? 136 रुपया। और यहाँ आपका किस्त तो बराबर है प्रत्येक वर्ष के लिए, किस्त कितनी का हो गया है? 81 रुपये का। लेकिन प्रश्न कर रहा है मेरे अनुसार मूलधन कितना है? 136, लेकिन बुक के अनुसार कितना है मूलधन? तो आप कहेंगे 36,000, 13,600। कितना है? 13,600। ध्यान दीजिएगा, 136 से 136 मेरा मूलधन 9 होके कितना है? दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा दिख रहा है ना। तो 13,600 है, यानी कि 36 9 होके 13,600 है। कैसे आया होगा? जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे। जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो किस्त में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे?
8100 और यही आपका किस्त हो जाएगा। बात क्लियर है? और ये तरीका काफ़ी बेहतर तरीका होता है। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए एक और किस्त वाला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? सेम प्रश्न, यदि ट्रिक से करना चाहते हैं तो अभी हो सकता है। कैसे? तो 10% की वैल्यू, दर दिया है 10% की वैल्यू होती है 1/10। अर्थात यदि मेरा मूलधन 10 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज दे देते, 1 रुपया ब्याज, अर्थात प्रत्येक किस्त कितनी की हो जाती? 10 रुपया से 1 रुपया ज़्यादा, अर्थात प्रत्येक किस्त 11 रुपये की हो जाती। ट्रिक तो एकदम आसान है, आप केवल इस 11 का कर दीजिए वर्ग, कितना होता है? 121, और जिस ऑप्शन में 121 होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन गलती से इसके आगे 3 जीरो होगा ना, वो ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि 3 जीरो किसी का वर्ग नहीं होगा, या तो 2 जीरो होगा, नहीं तो 4 जीरो होगा। नहीं तो फिर बेसिक तरीका आपको पता है, प्रत्येक वर्ष का अनुपात 10:11 है, तो 2 वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? 2 वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 10 का वर्ग कीजिए 100 होगा, 11 का वर्ग कीजिए 121 होगा। बोलिए हाँ या ना? इतना बात कहेंगे ना आप लोग। लेकिन हम कहेंगे कि किस्त क्या है? बराबर है। यहाँ किस्त कितने का है? 121 का है। यहाँ किस्त कितने का है? 11 का है। पर तो हमें किस्त को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात कहता है कि जब आप एक पक्ष में जितना भी आप गुणा करें या भाग करें, दूसरे पक्ष में भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा पहले वर्ष का? 110। यहाँ कितने हो गया मेरा किस्त? 121। क्या किस्त बराबर है? किस्त बराबर है, लेकिन मूलधन कितने का हो जाएगा? 110 और 100 कितने का? 210 का। लेकिन किस्त कितने का हो जाएगा? किस्त तो बराबर है, 121 का ही होगा। मेरे अनुसार मूलधन कितना है? 210 रुपये है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है? 21,000 है। 21,000 है। तो 210 से 2100 होने में कितना गुना हुआ होगा? 100 गुना हुआ होगा। हुआ ना? तो फिर यहाँ भी क्या कर देंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 121 के आगे कितना जीरो? 2 जीरो, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि एक आदमी 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए नियम आपको पहले बता चुके हैं। आप पहले दर को लिखिए। दर कितना है? 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 2/25। यदि 25 रुपये मेरा मूलधन होता तो 2 रुपये ज़्यादा, अर्थात 27 रुपये का हमें किस्त मिलता। बोलिए हाँ या ना? मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन बात 2 वर्ष की है, तो एक तो प्रत्येक वर्ष का आपका अनुपात है। 2 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग कैसे होता है ये नियम आपको बता दिए हैं कि प्रत्येक वर्ष का अनुपात इतना, तो 1 वर्ष का और इतना ही, दोनों का मल्टीप्लाई 2 वर्ष का अनुपात आ जाता है। फिर आप डायरेक्ट करने का प्रयास करें तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625, और 27 का वर्ग कितना होता है? 676। 27 का वर्ग 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। देखिए ये 2 वर्ष का अनुपात है। ध्यान दीजिए, किस्त तो बराबर है। यहाँ किस्त कितने का है? 729 का है। यहाँ किस्त कितने का है? 27 का है।
तो किस्त को 729 करने के लिए यहाँ पर 27 का मल्टीप्लाई, 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 729। जब यहाँ 27 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई। क्यों 27 से मल्टीप्लाई होगा, बात आपको पता है। जब 27 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 675, 675। अर्थात मेरा मूलधन कितना हो गया 675 और 625 कितना हो जाएगा 1300। और मेरा किस्त कितने का है, किस्त तो बराबर है 729 का, लेकिन बुक में कह रहा है कि मूलधन कितना है 13,000। 1300 मूलधन 9 की कितना है 13,000 है। ये 13 से 13,000 कैसे बना हुआ, कैसे बना होगा, जब इसमें हम 10 से क्योंकि एक ही जीरो एक्स्ट्रा है, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे, जब वहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो फिर यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7,290 रुपये, यही आपका किस्त हो जाएगा। बात स्पष्ट है। अगला प्रश्न आप हमें करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,150 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50, 3/50। यदि मेरा मूलधन 50 रुपया होता तो 3 रुपया उस पर एक्स्ट्रा अर्थात 53 रुपये का प्रत्येक किस्त हो जाता। बात 2 वर्ष की हो रही है तो ये तो प्रत्येक वर्ष का अनुपात है। 2 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए इसका वर्ग कर दीजिए, तो 50 का वर्ग कितना होता है 25, और 53 का वर्ग कितना होता है 2809, 2809। ये तो मूलधन है और एक किस्त है। यहाँ किस्त 2809 रुपये का, यहाँ किस्त 53 का। किस्त तो बराबर करना है तो फिर यहाँ पे आप 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस्त बराबर हो गया। और फिर यहाँ किस्त कितने का हो गया 2809 रुपये का। जब यहाँ 53 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 53 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा यहाँ पे 0, 5 नहीं 15 के 5 और 5 × 5 = 25 और 1 26, 2650 रुपये। तो मेरा मूलधन कितना हो गया 2650 यहाँ पे और 2500 यहाँ पे। कितना हो गया 25 × 50 5150, 5150। मेरे अनुसार मूलधन कितना है 5150 रुपये, और बुक के अनुसार कितना है, तो बुक के अनुसार भी इतना ही है 5150। यानी कि 5150 से 5150 जाने में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया होगा। फिर वही बात यहाँ पे किस्त कितने का है 2809 रुपये का। जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2809 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक आदमी 33.3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,100 रुपये का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ध्यान दीजिए, अब तक आप लोग पढ़े हैं 2 वर्ष का, अब पढ़ना है 3 वर्ष का। काम तो वही होगा, पहले आपको दर दिया है 33.1/3%। इसकी वैल्यू पता कीजिए तो आप कहेंगे 1/3 होता है। यानी कि पहले साल का अनुपात क्या हो जाएगा 3 रुपया है तो 1 रुपया ज़्यादा 4 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर। दूसरे वर्ष का अनुपात पता करने के लिए इन दोनों का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। बात 3 वर्ष की हो रही है तो यहीं पे रुकेंगे नहीं, 3 वर्ष का भी अनुपात पता करेंगे। 1 वर्ष का अनुपात 3:4 है तो 3 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है
3 का क्यूब आपका होता है 27। दूसरा मार्कर दीजिएगा वहाँ से। देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहाँ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। लेकिन ध्यान दीजिए किस्त क्या है, बराबर है। किस्त क्या है, बराबर है। यहाँ 64 दिख रहा है हमको, प्रश्न कर रहा है किस्त क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 64 का किस्त है, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 4 का, तो हमको किस्त को बराबर करना होगा। यहाँ पर कितना से गुणा कर दें कि 64 हो जाए, तो आप कहेंगे 4 से, कहेंगे ना, तो मान में परिवर्तन न हो, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। यहाँ कितना से गुणा कर दें कि 64 हो जाए, तो आप कहेंगे 16 से, मान में परिवर्तन न हो, इसलिए यहाँ भी 16 से। जब 16 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48, और 9 से 4 में करेंगे कितना होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ तो प्रत्येक की 64 का हो गया, कोई समस्या नहीं। मेरा मूलधन कितना हो गया, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। 8 और 6 14, और 14 और 7 कितना होता है 21 के 1 कैरी 2, और 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी कि 111 रुपया मेरा मूलधन हो रहा है। और किस्त कितने का हो रहा है 64 रुपये का। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि मेरा मूलधन कितना है, मेरे अनुसार तो 111 रुपये है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है 11,100 है। तो 111 से 11,100 होने में कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 100 से मल्टीप्लाई। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 64 के आगे 00, और यही आपका प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59 कह कि एक धनराशि उधार ली गई और 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी। इसी प्रश्न के लिए आपको हम बेसिक मेथड बताए हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। उधार ली गई धनराशि क्या है, देखिए सर्वप्रथम नियम तो वही है, दर आपका है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/20 होता है। यदि उधार ली गई राशि 20 थी तो 1 रुपया का ब्याज अर्थात 21 रुपये का हमें प्रत्येक किस्त मिलता प्रत्येक वर्ष। लेकिन कितने वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का अनुपात पता करने के लिए आपको क्या कर देना होगा, वर्ग। तो 20 का वर्ग करेंगे आपको मिल जाएगा 400, और यहाँ 21 का वर्ग कर देंगे आपको मिल जाएगा 441। लेकिन किस्त क्या है, बराबर है। तो यहाँ किस्त 441 का है, यहाँ किस्त 21 का है। हमको इसको भी 441 करना है, तो 21 से मल्टीप्लाई। अब 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441 रुपया यहाँ किस्त आ गया। जब यहाँ 21 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई। जब 20 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 रुपये। 420 रुपये उधार दी गई यहाँ पे है और 400 यहाँ पे। टोटल उधार दिया गया राशि कितना हो जाएगा 820, और प्रत्येक किस्त कितने का हो जाएगा 441। अब यहाँ देखिए, यहाँ किस्त दिया है, मेरे अनुसार किस्त कितने है 441 का। मेरे अनुसार किस्त कितने का है 441 का, लेकिन बुक के अनुसार कितने का किस्त है 882 का। 441 से 882 कैसे हुआ होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो धनराशि ज्ञात करने के लिए जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा
0, 4 और 16, 1640 रुपया यही उधार दी गई राशि हो जाएगी। बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि उधार ली गई और 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपये की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी? जो अभी हमने क्वेश्चन बताया उसी के आधार पे है। दर आपको दिया है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यदि वह धनराशि 10 होती तो 1 रुपये ब्याज के साथ हमें किस्त में 11 रुपया मिल जाता। ये तो प्रथम वर्ष का अनुपात है। द्वितीय वर्ष का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग कर दीजिए, तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। ठीक है, 121। लेकिन किस्त बराबर है, मेरे अनुसार यहाँ किस्त बराबर नहीं है। यहाँ 11 रुपये का किस्त है, यहाँ 121 रुपये का किस्त है। किस्त को बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी होगा। यहाँ आपका किस्त तो बराबर हो गया 121, लेकिन यहाँ धनराशि बदल गई है, 11 दहाँ की 110 हो गया। अर्थात टोटल मेरा धनराशि कितना हो गया? तो 110 और 100 यानी कि 210 रुपया। लेकिन किस्त कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 121 रुपये का ही, क्योंकि किस्त क्या है? प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पर मेरा किस्त 121 रुपये का है, बुक में करा है कितने का है? 968 का। 968 का एक कितना गुना हुआ होगा? तो 8 गुना, क्योंकि 188 होगा। 8 कम 8, 8 दूना 16, करिए 8 8, ठीक है, 8 बार में 8 बार। जब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमसे धनराशि पूछ रहा है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0 वैसे ही और 8 ऐसे ही, और 8 दूना 16, कितना आ जाएगा? 1680 रुपया यही आपकी उधार ली गई धनराशि हो जाएगी। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, केवल आज का ही नहीं, इस चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट प्रश्न। आज से चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन से किसी नए चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह राशि होगी। ध्यान दीजिएगा, दर कितना है? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20। प्रथम वर्ष का अनुपात क्या हो जाएगा? यदि मेरा उधार ली गई धनराशि 20 रुपया थी तो 1 रुपया का ब्याज के साथ हमें 1 साल में 21 रुपया रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा। लेकिन कह रहा है कि हम 21 रुपया नहीं वापस किए हैं। कितना रुपया वापस किए हैं? तो कह रहा है कि 3150। एक साल में मेरे अनुसार तो 21 रुपया वापस किया है, लेकिन बुक के अनुसार 1 साल में कितना वापस किया है? 3150। ध्यान दीजिए, यह 3150 कैसे हुआ होगा? कितना से मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 15 से करेंगे तो 0, 15 कम 15, 5, 15 150 से 150 से। जब यहाँ 150 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ भी 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3000। लेकिन अब दूसरे वर्ष की भी बात किया जा रहा है, तो दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का अनुपात 20:21 है, तो दूसरे वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा? इन दोनों का वर्ग 400 और फिर 21 का वर्ग 441 हो जाएगा।
लेकिन कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया वापस करता है, कितने का किस्त देता है, कितना है जी 4410। मेरे अनुसार कितना वापस करता है, 400 लेता है दूसरे साल में तो 441 रुपया वापस करना होगा, लेकिन बुक के अनुसार कह रहा है कि 4410 रुपया वापस करेगा। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इधर भी आप क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4000। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वह राशि क्या होगी, राशि कितनी है, तो 3000 यहाँ पे है प्रथम वर्ष, थोड़ा सा नीचे, प्रथम वर्ष वाला 3000 और द्वितीय वर्ष वाला 4000, टोटल वह राशि कितनी है, तो आप कहेंगे 7000 और यही 7000 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन किसी नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी।